हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको जो सेपरेशन ऑफ द सबस्टेंस है इसकी कई टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया था, जैसे कि हैंड पिकिंग के बारे में, सीव के बारे में, कुछ और भी विनोइंग के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम आपको इवेपोरेशन के बारे में बताएंगे कि जो इवेपोरेशन यानी कि हम कैसे इसको इवेपोरेशन के थ्रू कैसे मैटर को, कैसे सबस्टेंस को सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या और कौन सा मैटर, कौन सा सबस्टेंस सेपरेट किया जाता है, तो देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ए टाइप ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड दैट ऑकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनटू गैसियस फेज दैट इज नॉट सिचुएटेड विद द इवेपोरेटिंग सबस्टेंस। यानी कि जो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है, ये वेपराइजेशन प्रोसेस जो लिक्विड से, यानी कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में उसको उसके सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से, यानी कि जो लिक्विड होता है उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको गैसियस फॉर्म में सेपरेट किया जाता है। The other type of vaporization is boiling, which is characterized by the bubbles of the saturated vapors from फॉर्मिंग इन द लिक्विड फेज। यानी कह रहा है कि इवेपोरेशन कैसे की जाता है। कुछ तो बड़े बड़े जो समुद्र हैं, सी हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो जो सनलाइट पड़ता है तो उसके सरफेस का जो वाटर होता है, यानी दैट मीन्स जो वाटर है वो लिक्विड होता है, और जो हीट होता है तो वो क्या होता है, वेपराइजेशन होता है उसका, और वेपराइज होकर वो गैसियस फॉर्म में क्या होता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर इवेपोरेशन कराना है तो हम किसी लिक्विड को अगर बॉयल करते हैं तो भी उसमें से क्या होता है, वेपर्स बन के बबल्स के फॉर्म में ऊपर की ओर उड़ते हैं, ऊपर की ओर निकल जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। फिर उनका जो कंडेंसेशन होता है तो फिर वो बारिश के फॉर्म में, यानी कि रेन के फॉर्म में क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर इन द अनदर एग्जांपल्स ऑफ द इवेपोरेशन ऑकरिंग इन द सैचुरेटेड वेपर फेज। इवेपोरेशन दैट ऑकर्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट्स। कह रहा है कि अगर वेपरेशन, सॉलिड का भी वेपरेशन कराया जा सकता है। कैसे कि देखिए, जैसे जो आइस होता है तो आइस तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो जो आइस होता है, आइस को अगर हम हीट करें तो वो धीरे धीरे पहले पिघलेगा, और जो पिघलता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। यानी कि जिस डिग्री पे, जिस टेम्परेचर पे पिघलता है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हम सॉलिड को पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको हीट करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं और ज़्यादा हीट करते जाते हैं। तो जब वो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी हम सबस्टेंस को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। एज कॉमनली एब्जॉर्ब विद द आइस और एट और बिलो फ्रीजिंग और मोथ क्रिस्टल्स। और इसके बाद हम चाहें तो फिर उस आइस के वेपर्स को फ्रीजिंग करें, कंडेंसेशन के थ्रू जो वाटर के फॉर्म में बबल्स मिलेंगे, जो वाटर के ड्रेंस बूंदे मिलेंगी, तो उसको हम क्या करें, फ्रीज कर दे, तो वो फिर आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो आइस होता है वो पहले क्या होगा, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैसियस फॉर्म में होता है, फिर गैसियस से वो लिक्विड में, लिक्विड से फिर सॉलिड में वो कन्वर्ट हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे ये सी है, एक सी का या पॉन्ड का एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है। इस पॉन्ड का वाटर सनलाइट के थ्रू क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, और वेपर बन के क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, वेपर बन के ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो धीरे 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 जब वो एयर से टकराते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, ठंडे होकर के फिर क्या होते हैं, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह का सब्लिमेशन होता है इवेपोरेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं वो जो ठंडे हो जाते हैं तो वो ड्रेन्स के फॉर्म में, वाटर के बबल्स, बूंदों के फॉर्म में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ड्रेन्स। आपने कभी देखा होगा कि जब घर में किचन में जो मदर्स होती हैं, जो सिस्टर्स होती हैं, चाहे खुद आप ही कभी कुछ खाना बना रहे होते हैं तो देखते हैं कि जो आप जिस सब्जी को ढकते हैं जिस प्लेट से, उस प्लेट के ऊपरी हिस्से में देखते हैं कुछ वाटर के बबल्स या ड्रेन्स लगे होते हैं। तो उस ड्रेन्स कहाँ से आए, यानी कि जो वाटर था सब्जी में वो क्या हुआ, वेपर बन के ऊपर गया, और फिर जाके प्लेट, जो हमारी प्लेट थी उस प्लेट पे वो टकराया, उस जाके टकराने से क्या हुआ, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, ठंडे होने को वाटर के ड्रेन्स के फॉर्म में नीचे आना शुरू हो गया। तो देखते हैं कंडेंसेशन का यही फॉर्मेशन होता है। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर फ्रॉम द गैसियस फेज इनटू द लिक्विड। यानी कि जो गैसियस फॉर्म में जो गैसेस होते हैं उस गैसेस को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना जो होता है वो कंडेंसेशन होता है।
एंड इट इज़ द रिजर्व ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को रिजर्व करता है। द वर्ड मोस्ट ऑफन रिफर्स टू द वाटर साइकिल, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पानी है, पानी को पहले क्या कर देगा, गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, भाप बन करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो भाप किसी न किसी चीज़ से टकराएगा, टकराने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होकर के फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से वो क्या होगा, एक वाटर साइकिल चलता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इन द कनेक्ट विथ ए लिक्विड और सॉलिड सरफेस और cold condensation nuclei with the atmosphere. When the transition happens from the gaseous phase into the solid phase directly, the change is called deposition. यानी कि अब हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पानी होता है, पानी को अगर गर्म करेंगे तो वो वेपर बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे वो ठंडा होगा, फिर ठंडा होगा तो वो वाटर के ड्रेन के फॉर्म में रेन के फॉर्म में फिर नीचे आएगा। तो जब वो वेपर ऊपर जाके ठंडा हुआ, जो ठंडा होने का प्रोसेस होता है और जो गैसियस फॉर्म में होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड गैसियस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन, और फिर वो कंडेंसेशन के फॉर्म में होता है, फिर वो वाटर नीचे आता है, फिर वाटर से हम क्या करते हैं, फिर सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये डायरेक्टली तो चेंज नहीं हो सकता है, इनडायरेक्टली होता है, तो इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या होता है, डिपोजिशन, यानी वाटर में ये साइकिल्स चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको वाटर के ड्रेन्स दिखाई दे रहे होंगे कि जैसे वाटर बबल्स बन के वाइपराइज होकर के गैसियस फॉर्म में ऊपर गया, किसी मीडियम से टकराया और फिर वो क्या हुआ, वाटर के ड्रेन्स के फॉर्म में यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है छोटे छोटे ड्रेन्स। तो ये वाटर के ड्रेन्स हैं और धीरे धीरे क्या होंगे, वाटर फिर नीचे आ जाएगा, यानी कि फिर हमें लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे।